इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लोग दोषी ढूंढ लेते हैं, पर कभी कभी वही दोषी सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा होता है। अयोध्या के उसी महल में जहां राज तिलक की तैयारियां चल रही थीं, एक कोने में एक ऐसी बातचीत हुई जो न ग्रंथों में लिखी गई, न किसी अर्षि ने सुनी। उस दिन भगवान श्री राम स्वयं मंथरा के पास गए, कोई प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि उस मौन को तोड़ने जो वर्षों से मंथरा की आंखों में जमा था। और तब संवाद शुरू हुआ। राम ने कहा, मंथरा, आज मैं तुम्हारे पास राजकुमार बनकर नहीं आया, आज मैं उस मौन का उत्तर बनकर आया हूं जो तुमने वर्षों से मेरे लिए बचाकर रखा है। मंथरा ने कहा, तो अंततः तुम आ ही गए राम। मुझे पता था जिस दिन तुम प्रश्न बनोगे उस दिन यह अयोध्या कांपेगी। राम ने कहा, तुम मुझे देखकर आंखें फेर लेती थी, मेरे नाम से तुम्हारे होंठ कांपते थे। कहो मंथरा, क्या मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया है? मंथरा ने कहा धीमी हंसी के साथ, अपराध? नहीं राम, तुम अपराध नहीं हो, तुम तो वह दंड हो जिससे संसार डरता है। राम ने कहा, दंड? मैं तो केवल धर्म का मार्ग जानता हूं। मंथरा ने कहा, और यही समस्या है, तुम इतने धर्मी हो कि अधर्म को सांस लेने की जगह ही नहीं देते। राम ने कहा, तो क्या यही कारण है कि तुम मुझसे घृणा करती हो? मंथरा ने कहा, घृणा नहीं राम, डर, क्योंकि मैं जानती हूं जब तुम चलोगे तो कई जीवन टूटेंगे। राम ने कहा, तुम भविष्य देखती हो? मंथरा ने कहा, नहीं, मैं उस मार्ग को देखती हूं जिस पर चलने के लिए ईश्वर स्वयं जन्म लेते हैं। राम ने कहा, कुछ क्षण रुककर, तो तुम जानती हो कि मेरा वनवास निश्चित है? मंथरा ने कहा, हां, और अगर वह नहीं हुआ तो रावण नहीं मरेगा। राम ने कहा, आंखें गंभीर, तुम रावण का नाम ऐसे ले रही हो जैसे उसे जानती हो। मंथरा ने कहा, मैं उसके अंत को जानती हूं, और मैं यह भी जानती हूं कि वह अंत केवल तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। राम ने कहा, तो कैकेयी के मन में तुमने विष क्यों भरा? मंथरा ने कहा दर्द के साथ, क्योंकि किसी को तो पत्थर बनना था ताकि तुम देव बन सको। राम ने कहा, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मंथरा ने कहा, मुझे क्षमा नहीं चाहिए राम, मुझे केवल यह चाहिए कि धर्म पूर्ण हो। राम ने कहा, तुम किसकी अवतार हो मंथरा? मंथरा ने कहा, सीधे देखते हुए, मैं वाणी हूं, वह वाणी जो सच बोलती है पर मीठी नहीं होती। राम ने कहा, तो तुम मेरी शत्रु नहीं हो? मंथरा ने कहा, नहीं, मैं वह हूं जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम स्वयं को पहचानोगे। राम ने कहा, स्वर भर्राया, और सीता? मंथरा ने कहा, वह अग्नि से गुजरेगी, पर उसी अग्नि से धर्म और भी शुद्ध होगा। राम ने कहा, आंखें नम, तुम बहुत कठोर हो। मंथरा ने कहा, कठोर नहीं राम, आवश्यक। राम ने कहा, अंत में तुम मुझसे क्या चाहती हो? मंथरा ने कहा, बस इतना, जब लोग मुझे दोष दें तो तुम मौन रहना, क्योंकि वही मौन मेरा एकमात्र सम्मान होगा। राम ने कहा, मैं वचन देता हूं। मंथरा ने कहा, तो अब जाओ प्रभु, तुम्हारा वन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वनवास की घोषणा हो चुकी थी। अयोध्या शोर में डूबी थी, पर महल के एक कोने में अब भी मौन सांस ले रहा था। भगवान श्री राम फिर लौटे, इस बार प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि उस सत्य को समझने जो आधा कहा गया था और आधा अब भी शेष था। मंथरा वहीं बैठी थी, जैसे वह जानती हो कि यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ। राम ने कहा, मंथरा, मैं चला जाऊंगा, पिता का वचन निभेगा, माता का वरदान पूर्ण होगा, पर मेरा मन अब भी प्रश्न है। मंथरा ने कहा, मैं जानती थी कि तुम लौटोगे। ईश्वर जब मौन में चलता है तो सत्य उसे खींच लाता है। राम ने कहा, तुमने कहा था कि मेरा वनवास धरती की मुक्ति है, पर क्या मुक्ति इतनी पीड़ा मांगती है? मंथरा ने कहा, हां राम, जो युग बदलते हैं वे कभी मुस्कान से नहीं बदलते। राम ने कहा, तुम्हें मेरे कष्ट से कोई पीड़ा नहीं होती? मंथरा ने कहा, स्वर भारी, होती है, पर मैं उसे दिखा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं रो पड़ी तो तुम रुक जाओगे। राम ने कहा, तो तुमने अपने हृदय को पत्थर क्यों बनाया? मंथरा ने कहा, क्योंकि किसी को तो बनना ही था, ताकि तुम देव बने रहो। राम ने कहा, तुम बार बार मुझे देव कहती हो, पर मैं स्वयं को मनुष्य मानता हूं। मंथरा ने कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, ईश्वर होकर भी मनुष्य बने रहना। राम ने कहा,
तुम जानती थीं कि सीता भी मेरे साथ जाएंगी? मंथरा ने कहा, आंखें झुकाकर। हाँ, और यह भी जानती थी कि उनका जाना सबसे कठिन होगा। राम ने कहा, स्वर कांपते हुए, तो तुमने मुझे इस पीड़ा के लिए तैयार किया। मंथरा ने कहा, मैंने तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराया जिसे तुम अभी नहीं पहचानते। राम ने कहा, कौन सी शक्ति? मंथरा ने कहा, वियोग, क्योंकि बिना वियोग के करुणा जन्म नहीं लेती। राम ने कहा, और लक्ष्मण? मंथरा ने कहा, उनका क्रोध तुम्हारी ढाल बनेगा जो तुम स्वयं नहीं उठा सकते। राम ने कहा, तुम सब जानती हो, फिर भी मौन क्यों रहती हो? मंथरा ने कहा, क्योंकि अगर सब जान ले तो धर्म अभिनय बन जाएगा। राम ने कहा, कुछ क्षण बाद, मंथरा, क्या कभी ऐसा क्षण आएगा जब तुम अपने कर्मों पर पछताओगी? मंथरा ने कहा, हां, पर वह क्षण मेरा होगा, संसार का नहीं। राम ने कहा, तब क्या करोगी? मंथरा ने कहा, तब मैं चुपचाप सह लूंगी, क्योंकि यही मेरा दंड है। राम ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें श्राप देंगे? मंथरा ने कहा, डर तब लगता जब सत्य मेरे साथ न होता। राम ने कहा, और अगर मैं कभी लौटूं? मंथरा ने कहा, हल्की मुस्कान के साथ, तब तुम राजा नहीं लौटोगे राम, तब तुम युग बनकर लौटोगे। राम ने कहा गंभीर स्वर में, और तब तुम्हारा स्थान क्या होगा? मंथरा ने कहा, तब मैं इतिहास की सबसे अंधेरी पंक्ति बन जाऊंगी, पर उसी अंधेरे से तुम्हारा प्रकाश और चमकेगा। राम ने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मंथरा ने कहा, मुझे दोष चाहिए भी नहीं, मुझे केवल यह चाहिए कि धर्म अधूरा न रहे। राम ने कहा, आंखें नम, तो यह हमारी अंतिम भेंट है? मंथरा ने कहा, नहीं राम, यह केवल अंतिम संवाद है। भेंट तो तुम्हारे लौटने पर होगी, जब संसार समझ जाएगा कि मंथरा कौन थी। राम ने कहा, मैं जाऊं? मंथरा ने कहा, हां प्रभु, अब देर मत करो, अधर्म प्रतीक्षा नहीं करता। वन की तैयारी हो चुकी थी, अयोध्या अब उत्सव में नहीं प्रतीक्षा में थी। राम का जाना निश्चित था, पर मंथरा के भीतर अब भी एक ऐसा सत्य शेष था जो अब तक कहा नहीं गया था। राम अंतिम बार लौटे, इस बार प्रश्न नहीं था, इस बार केवल एक स्वीकारोक्ति चाहिए थी। राम ने कहा, मंथरा, मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। मंथरा ने कहा, समझना? मुझे नहीं राम, अपने मार्ग को समझो, मैं तो केवल उसकी छाया हूं। राम ने कहा, नहीं, हर छाया के पीछे कोई ना कोई प्रकाश छिपा होता है। मंथरा ने कहा, धीरे से, तुम अब भी करुणा नहीं छोड़ते? राम ने कहा, क्योंकि करुणा छोड़ दूं तो मैं वही बन जाऊं जिसे मिटाने जा रहा हूं। मंथरा ने कहा, तुम्हें पता है राम, संसार मुझे क्या कहेगा? राम ने कहा, हां, और वही मुझे सबसे अधिक पीड़ा देता है। मंथरा ने कहा, पीड़ा मुझे दो, तुम्हें नहीं? राम ने कहा, तुम बार बार स्वयं को दोषी क्यों ठहराती हो? मंथरा ने कहा, क्योंकि किसी को तो ठहराया जाना चाहिए। अगर सब निर्दोष हुए तो त्याग का मूल्य क्या रहेगा? राम ने कहा, कुछ क्षण मौन के बाद, तुमने पहले कहा था कि तुम वाणी हो, पर आज तुम मौन क्यों हो? मंथरा ने कहा, क्योंकि आज वह सत्य कहने का समय है जो वाणी नहीं सह पाती। राम ने कहा, कहो। मंथरा ने कहा, स्वर कांपते हुए, राम, मैंने तुम्हें वन इसलिए नहीं भेजा कि रावण मरे। राम ने कहा, चौंकते हुए, तो फिर क्यों? मंथरा ने कहा, क्योंकि अगर तुम अयोध्या में राजा बनते तो लोग तुम्हें पूजते, पर समझते नहीं। राम ने कहा, और वन? मंथरा ने कहा, वन तुम्हें मनुष्य बनाएगा, और मनुष्य बने बिना ईश्वर कभी आदर्श नहीं बनता। राम ने कहा, धीरे से, तो यह सब मेरे लिए था? मंथरा ने कहा, आंसू रोकते हुए, हां, क्योंकि युग को राम चाहिए थे, देवता नहीं। राम ने कहा, तुम जानती थीं कि मैं दुख सहूंगा। मंथरा ने कहा, हां, और यही मेरा अपराध है। राम ने कहा, तो यह नफरत, यह कठोरता? मंथरा ने कहा, एक ढाल थी, अगर मैंने प्रेम दिखाया होता तो तुम टूट जाते। राम ने कहा, स्वर भर्राकर, मंथरा, तुम बहुत अकेली हो? मंथरा ने कहा, हल्की मुस्कान के साथ, हां, पर अकेलापन ही मेरी तपस्या है। राम ने कहा, क्या तुम्हें कभी मुक्ति मिलेगी? मंथरा ने कहा, जिस दिन लोग मुझे समझने का प्रयास करेंगे उस दिन। राम ने कहा, और अगर वह दिन न आया? मंथरा ने कहा, तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि तब तक धर्म जीवित रहेगा। राम ने कहा गंभीर स्वर में, मैं लौटूंगा। मंथरा ने कहा, मैं जानती हूं। राम ने कहा, और तब? मंथरा ने कहा,
तब मुझे देखना मत, मुझे पहचानना मत। बस ये जान लेना कि किसी ने अंधेरे में खड़े होकर तुम्हारे प्रकाश की रक्षा की थी। राम ने कहा, आंखें नम, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। मंथरा ने कहा, भूल जाना ही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। राम ने कहा, मैं चलूं? मंथरा ने कहा, अंतिम बार। हाँ राम, अब जाओ, इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।